श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि पर अर्जुन शोक और मोह से घिर चुका था। अपने ही गुरुजनों, स्वजनों और मित्रों को सामने खड़ा देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा और वह श्री कृष्ण से कह उठा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य और सुख नहीं चाहता। अर्जुन के इस विषाद को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न वीरों के योग्य है और न ही यश देने वाली। उठो और अपने हृदय की इस कमजोरी को त्याग दो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह नित्य है, अमर है और अविनाशी है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। कर्तव्य से भागना कभी भी शांति नहीं देता। इसके बाद श्री कृष्ण कर्मयोग का महान उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। फल को ईश्वर पर छोड़ दो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार करो। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति न सुख में अत्यधिक हर्षित होता है न दुख में विचलित। अध्याय 2 हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का दिव्य संदेश। जय श्री कृष्ण।